नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, विभाग राजनीति विज्ञान। विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था या शासन के स्वरूप को अपनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शासन व्यवस्था के विभिन्न रूप हैं: संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक, बहुल, कार्यपालिका। इसी शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में भारत में हम देखें तो दो प्रकार की कार्यपालिका के रूप में हमने यहाँ संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया, और संसदात्मक व्यवस्था के साथ साथ हमने संघात्मक व्यवस्था के प्रतिमान को भी अपने यहाँ जगह दी। जिन देशों में विशेषता, चाहे वो भारत हो या कोई भी संघात्मक व्यवस्था अपनाने वाला देश, जहाँ जहाँ इस व्यवस्था को अपनाया गया, हम दो स्तरों से शासन का संचालन करते हैं, एक केंद्रीय स्तर से और एक राज्य स्तर से। भारत में या अन्य देशों में केंद्र के साथ साथ संघ की इकाइयाँ अर्थात राज्य संघात्मक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। केंद्रीय सरकार अपने क्षेत्र में और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में संविधान के द्वारा जो शक्तियों का विभाजन किया गया, हम जैसा पढ़ते आ रहे हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनके आधार पर दोनों अपने अपने क्षेत्र में कानूनों का निर्माण करती है और कानूनों को क्रियान्वित भी करती है। केंद्र सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष, जो नाममात्र का अध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका वहाँ प्रधानमंत्री है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगर राज्य स्तर पर इन चीज़ों की बात करें तो संवैधानिक जो राज्य का प्रमुख है वो राज्यपाल है और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के पास निहित है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य सरकार का जो है वास्तविक प्रधान होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है। और केंद्र में जैसे वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री को प्रदान की गई है। और मुख्यमंत्री की सहायता व संचालन हेतु उसकी एक मंत्रिपरिषद होती है और मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। अब हम मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखें तो संवैधानिक दृष्टि से जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय वह तीन बातों को ध्यान से देखता है कि उसे राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा या वह विधानसभा का सदस्य न है तो उसे मुख्यमंत्री पद पर वह नियुक्त भी कर सकता है। लेकिन आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बिना विधानसभा के अध्यक्ष बने पद की शपथ ले लेता है तो उसे 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उससे अपना पद त्यागना पड़ेगा। संविधान में मुख्यमंत्री पद की योग्यताओं का विशेषतः वर्णन नहीं किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल को स्वविवेक शक्ति का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे कहा गया कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही वो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उस दल को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह विवेक है कि वह जिस भी दल के नेता को अधिक उपयुक्त समझेगा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा देगा। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों की। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच में विभागों का वितरण भी करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मंत्रियों के बीच में किसी बात को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद होता है तो उनको सुलझाने का कार्य भी सामान्यतः मुख्यमंत्री का ही माना जाता है। मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके विधायी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है
और उसे यह अधिकार भी है कि राज्यपाल को वह परामर्श देकर विधानसभा को विघटित भी करवा सकता है, अर्थात वह सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। राज्य की नीति निर्धारण में मुख्यमंत्री की विशिष्ट व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर जिन भी व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, वस्तुतः उनका चयन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब संक्षिप्त रूप में हम देखें तो मुख्यमंत्री सामान्यतः 5 प्रकार या 6 प्रकार के कार्य करता है। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होने के कारण मंत्रिमंडल का गठन करता है। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होने के नाते मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी उसी के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की राज्य शासन या व्यवस्था संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णयों को वो राज्यपाल को अवगत कराता है। कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होने के कारण से समस्त प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में शासकीय नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा और स्पष्टीकरण का उत्तरदायित्व भी मुख्यमंत्री पर ही रहता है। राज्य का पूरा शासन तंत्र जो है मुख्यमंत्री के संकेतों पर ही संचालित होता है। वो अपने राज्य का कप्तान होता है और राज्य के मंत्रिमंडल में उसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है। सामान्यतः कार्य और दायित्वों को हिसाब से हम उसे प्रधानमंत्री के समकक्ष ही मान सकते हैं। मतलब सामान्यतः प्रधानमंत्री को संविधान ने जो शक्तियाँ दी गई है वैसी ही शक्तियों का प्रयोग राज्य विधानसभा के संदर्भ में, अपने राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करना, किसी भी मंत्री से उसके विभाग से संबंधित सूचना प्रेषित करना आदि कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। यदि किसी मंत्री से उसका मतभेद हो जाता है तो उस मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ता है और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। भारत में मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन में एक विशिष्ट स्थान रखता है। अब हम मुख्यमंत्री और विधानमंडल पे का आपसी संबंध कैसा है उसको देखते हैं। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में राज्य विधानसभा का नेतृत्व करता है। वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और विधानसभा उसे अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ भी कर सकती है। विधानसभा में सरकार की नीति से संबंधित जो भाषण दिया जाता है वो मुख्यमंत्री का ही होता है। राज्य विधानसभा में विधि निर्माण की कार्यवाही के संचालन में मुख्यमंत्री प्रभावशाली भूमिका में रहता है। वह चाहे तो राज्यपाल को सलाह देकर विधानसभा को भंग भी करवा सकता है, अर्थात विधानसभा में मुख्यमंत्री की स्थिति सर्वोच्च महत्व की होती है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, संविधान का अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आपसी संबंधों को व्याख्या करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है। राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य से के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय लिए जाते हैं या व्यवस्थापन से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं उनकी सूचना वह राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय लेने पर सामान्यतः राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बिना भी कार्य कर सकता है, अर्थात जब राज्य में आपातकाल 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो राज्यपाल शासन लगाया जाता है उस पर राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से कार्य करता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति पर। सत्ता की राजनीति में मुख्यमंत्री की स्थिति राजनीतिक उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती है। एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री जो थे शक्ति के पुंज थे, लेकिन धीरे धीरे इस पद का भी अवमूल्यन होता जा रहा है। जब से गठबंधन की राजनीति ने भारत में जन्म लिया है
मुख्यमंत्री अशक्त हो गए हैं। संविधान सरकारें स्थायित्व में नहीं रहती और अधिकांश समय मुख्यमंत्री अपना अस्तित्व बनाए रखने में ही व्यतीत कर देते हैं। फिर भी राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री एक केंद्र की धुरी के रूप में कार्य करते हैं।